एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आपने अक्सर कुछ लोगों को बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हुए देखा होगा और उन लोगों को बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हुए देखकर आप बहुत उत्साहित और उत्सुक हो जाते हैं और आप सोचते हैं कि कोई व्यक्ति इंग्लिश में वाक्यों को इतनी फ्लुएंसी यानी धारक से कैसे बोल सकता है। दोस्तों, हम अपनी डेली लाइफ में अलग अलग हिंदी वाक्य बोलते हैं। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में यानी कि अपनी जिंदगी की डेली लाइफ में रोज इस्तेमाल होने वाले वाक्यों का हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद करना सीख जाएंगे तो इंग्लिश सीखना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। दोस्तों, आज की इस इंग्लिश क्लास में हम अपनी डेली लाइफ में उपयोग होने वाले कुछ हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में अनुवाद के साथ जोड़ रहे हैं। दोस्तों, इंग्लिश के छोटे छोटे वाक्य आपको अपनी डेली लाइफ को समझने में बहुत मदद करेंगे। इसलिए दोस्तों, आप इंग्लिश के इन छोटे छोटे वाक्यों को अपनी डेली लाइफ में उपयोग करें और अपने दोस्तों या साथियों के साथ इनकी प्रैक्टिस जरूर करते रहें और एंजॉय करते रहें इंग्लिश सीखने में। दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल और इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए अपनी नोटबुक और पेन पेंसिल को साथ ही रखिए और अपने लिए नोट्स बनाते रहिए और प्रैक्टिस जरूर करते रहिए। और दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ नहीं आए तो उसको कमेंट करके जरूर पूछना, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इंग्लिश क्लास बिना किसी देरी के। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं क्लास एडुएक, क्योंकि इंग्लिश सीखना है आसान। चलिए दोस्तों, आप सबसे पहले शुरू करते हैं इंग्लिश के वाक्य से। तो दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है आम घी मत डालो। ठीक है दोस्तों, मान लो कि आपस में कोई लड़ाई हो रही है दोस्तों के साथ और कोई उसको हवा दे रहा है, लड़ाई को भड़का रहा है किसी के लिए, तो दोस्तों आप अक्सर हिंदी में कहते हैं आग में घी मत डालो। तो दोस्तों आप इंग्लिश में बोल सकते हैं डोंट फैन द फ्लेम। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है मैं किराए पर रह रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए आपसे कोई पूछ रहा है कि आप कहाँ रहते हैं, तो आप कह सकते हो कि मैं किराए पे रह रहा हूँ या मैं बताया कि किराए पे रहता हूँ। तो दोस्तों आप इसे इंग्लिश में कह सकते हैं आई एम लिविंग ऑन रेंट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मुझे पार्क में ले जाओ। मान लीजिए कि आप कहीं पर रह रहे हैं और आपको पता नहीं है कि यहाँ पे आसपास पार्क है नहीं है, आप किसी से कह रहे हैं कि मुझे पार्क में ले चलो, तो आप उसे इंग्लिश में कह सकते हैं टेक मी टू द पार्क। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे जो है एक वाक्य लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है घाव काफी गहरा है। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए कि किसी को कोई चोट लगी और आप देख रहे हो कि उसका घाव जो है काफी गहरा है, तो आप इंग्लिश में बोल सकते हैं द वाउंड इज क्वाइट डीप। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर एक और वाक्य लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है वह तुम्हारे लिए पागल है। तो दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए कि कोई है जो आपके लिए पागल है, मर मिटने के लिए है, या कोई आप पे मरता है, तो दोस्तों आप उसे इंग्लिश में इस तरह कह सकते हैं ही इज क्रेजी फॉर यू। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक और वाक्य ले लेते हैं इसके लिए उसे मनाओ। ठीक है दोस्तों, मान लो कि किसी से तुम्हें कोई चीज लेनी है, वो मान नहीं रहा है, तो आप किसी को कह रहे हैं कि इसके लिए उसे मनाओ, तो आप उसे इंग्लिश में कह सकते हैं कन्विंस हिम फॉर इट। चलिए अब एक और वाक्य ले लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ ज्यादा भाव मत खाओ। दोस्तों ये ऐसे ये शब्द वाक्य जो है हम बहुत बार बोलते हैं, सुना है हमने अपनी लाइफ में, ज्यादा भाव मत खाओ, यानी कि आप किसी को काम बोल रहे हो कर नहीं रहा, आप उसे बोल देते हैं ज्यादा भाव मत खाओ, तो आप उसे इंग्लिश में कह सकते हैं डोंट एक्ट सो प्रेसी। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक और जो है वाक्य ले लेते हैं। यहाँ पे लिखा दिल लगाकर काम करो। मान लीजिए आप किसी को कह रहे हैं कि आप दिल लगाकर काम करो, तो आप उसे इंग्लिश में कह सकते हैं वर्क होल्ड हार्टेडली। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक वाक्य ले लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है अपना गुस्सा थूक दो। मान लीजिए आपस में कोई झगड़ा हो गया है और आप कह रहे हैं किसी को अपना गुस्सा थूक दो, तो आप इसे इंग्लिश में कह सकते हैं स्पाइट आउट यूर एंगर। आई मीन स्पिट
आउट योर एंगर। चलिए अब एक और वाक्य ले लेते हैं। यहाँ पे लिखूंगा, क्या तुम मुझे जगह दोगे। मान लीजिए आप रात को सो रहे हैं किसी के पास और आप उसे कह रहे हैं कि क्या तुम मुझे जगह दोगे, तो आप उसे इंग्लिश में कह सकते हैं, विल यू वेक मी अप। हार मत मानो। यानी दोस्तों, अगर आपने किसी को कोई काम दिया है, उस काम में वो हार रहा है और आप उसे इंग्लिश में कहना चाहते हैं हार मत मानो, तो दोस्तों आप उसे कह सकते हैं डोंट गिव अप। चलिए दोस्तों, अब एक और छोटा सा जो है वाक्य लेते हैं इंग्लिश का। तुम जिद्दी हो। ठीक दोस्तों, मान लो कि आप किसी को कुछ समझा रहे हो, छोटा बच्चा या कोई है, और वो बार बार उस बात को कहे जा रहा है कि नहीं मुझे वही बात करनी है, वही चीज़ चाहिए, तो दोस्तों हम उसे हिंदी में बोल देते हैं ना, जैसे कि तुम जिद्दी हो। तो दोस्तों आप उसे इंग्लिश में बोल सकते हैं यू आर स्टोबॉर्न। चलिए अब एक और जो है वाक्य ले लेते हैं छोटा सा इंग्लिश में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है बाद में याद दिलाना। ठीक है, मान लीजिए आप कोई ज़रूरी काम कर रहे हैं और आपको उसी वक्त कोई कुछ बात बोलता है या कुछ याद दिलाता है, तो दोस्तों आप उसे कहते हैं कि बाद में याद दिलाना। तो दोस्तों आप उसे इंग्लिश में कह सकते हैं रिमाइंड मी लेटर। चलिए दोस्तों, अब एक और जो है वाक्य ले लेते हैं इंग्लिश का छोटा सा। मुझ पर विश्वास करो। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए कि आपको किसी से कुछ बात कहनी है और आप उस पर कह रहे हैं कि आप मुझ पर विश्वास करके वो बात जो है कह सकते हो। यानी कोई आपको कोई बात बताना चाह रहा है और आप उसको कह सकते हैं कि मुझ पर विश्वास करो। तो दोस्तों आप उसे इंग्लिश में बोल सकते हैं बिलीव मी। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और एक और जो है इंग्लिश का एक छोटा सा वाक्य ले लेते हैं, जितनी जल्दी हो सके। दोस्तों मान लीजिए किसी ने कोई काम बोला है आपको, ठीक है ना, या आपने किसी को कोई काम बोला है और आप उससे कह रहे हैं कि ये काम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करो। तो दोस्तों यहाँ पर जो है जितनी जल्दी हो सके को आप इंग्लिश में बोल सकते हैं एज सुन एज पॉसिबल। चलिए अब एक और जो है वाक्य ले लेते हैं, मुझे हाथ दो। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए कि आप किसी के साथ जा रहे हैं और रास्ते में कोई सड़क ख़राब है, आप उसे पार करना चाहते हैं, आपको भी साथ है, तो आप उसे हिंदी में कहते हैं कि मुझे हाथ दो। तो दोस्तों आप उसे इंग्लिश में कह सकते हैं गिव मी ए हैंड। चलिए अब एक और जो है वाक्य ले लेते हैं। यहाँ पर यहाँ लिखा हुआ है मेरा यह मतलब नहीं है। मान लीजिए आपने कुछ बात कही और उस बात का कोई और मतलब निकाल लिया गया है, तो दोस्तों आप जो है इंग्लिश में कह सकते हैं आई डू नॉट मीन इट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक और जो है वाक्य ले लेते हैं छोटा सा इंग्लिश का। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ समझा नहीं। मान लीजिए आपको किसी ने कुछ बात कही और आप समझे नहीं, दोस्तों आप उसे इंग्लिश में कह सकते हैं आई डू नॉट अंडरस्टैंड। चलिए अब एक और जो है वाक्य ले लेते हैं इंग्लिश का छोटा सा। यहाँ पे लिखा हुआ यह कितने का है। मान लीजिए आप किसी दुकान पे गए, आपको कोई चीज़ पसंद आ गई और आप उसे कहते हैं हिंदी में कि ये कितने का है, तो दोस्तों हम इंग्लिश में कह सकते हैं हाउ मच इज़ इट। चलिए अब एक और जो है उदाहरण ले लेते हैं, वाक्य ले लेते हैं इंग्लिश का एक छोटा सा। यहाँ पे लिखा है आपकी उम्र क्या है। मान लीजिए आप किसी से मिले और आप उससे उसकी उम्र जानना चाहते हैं और आप उसे हिंदी में बोलते हैं कि आपकी उम्र क्या है, तो दोस्तों आप उसे इंग्लिश में बोल सकते हैं हाउ ओल्ड आर यू। तो बात करने दो। दोस्तों जैसे हम हिंदी में कहते हैं कि किसी से मुझे बात करने दो, तो दोस्तों आप उसे इंग्लिश में कह सकते हैं लेट मी टॉक। चलिए अब एक और वाक्य ले लेते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ मेरे पास बैठो। दोस्तों जैसे कि आप अपने किसी दोस्त को कहते हैं कि मेरे पास बैठो, तो दोस्तों आप उसे इंग्लिश में कह सकते हैं सिट बाय मी। आइए अब एक और उदाहरण ले लेते हैं, एक और इंग्लिश का छोटा वाक्य ले लेते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ कोई इच्छा मांगो। जैसे कि आप किसी को कह सकते हैं कि कहते हैं कि कोई इच्छा मांगो, तो दोस्तों आप उसे इंग्लिश में कह सकते हैं मेक ए विश। ठीक है दोस्तों, आइए अब एक और जो है हम इंग्लिश का छोटा वाक्य ले लेते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ शांति से काम लो। यानी दोस्तों जब कुछ अपॉर्चुनिटी बात हो जाती है तो आप कहते हैं हिंदी में कि जैसे कि शांति से काम लो, तो दोस्तों आप इसे इंग्लिश में कह सकते हैं प्ले इट कूल।
आइए चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर एक और जो है इंग्लिश का छोटा सा वाक्य ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, मुझे ऊपर खींचो। जैसे दोस्तों आप मतलब कि कहीं पर फंस गए और आप अपने किसी दोस्त को कहना चाहते हैं कि मुझे ऊपर खींचो, तो दोस्तों आप इंग्लिश में कह सकते हैं पुल मी अप। ठीक है ना दोस्तों। आइए अब एक और जो है वाक्य ले लेते हैं हम, और जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सब अच्छा है। ठीक है दोस्तों। जैसे कि आपको सब अच्छा लगे, जैसे कि आप किसी कह सकते हैं कि सब अच्छा है, तो आप उसे इंग्लिश में कह सकते हैं ऑल इज वेल। जैसे कि आपने फिल्म में देखा भी होगा थ्री इडियट्स में, जो कि आमिर खान कहते हैं कि ऑल इज वेल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम एक और जो है वाक्य ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एक तारीख चुनो। दोस्तों आप अपने किसी दोस्त को कह सकते हो कि एक तारीख चुनो, या कहते हैं कि आप एक तारीख चुनो, तो आप उसे इंग्लिश में कह सकते हैं पिक ए डेट। तो चलिए दोस्तों आप एक और जो है वाक्य ले लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है रास्ता दिखाओ। जैसे कि मान लो कि आप कहीं जा रहे हो 4-5 दोस्त, आप कुछ रास्ता भटक गए हो और आप अपने किसी दोस्त से कह रहे हो कि रास्ता दिखाओ, तो आप इंग्लिश में कह सकते हो लीड द वे। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे वाक्य लिखा हुआ है मुझसे दूर रहो। ठीक है ना। आप मान लो कि आपका किसी दोस्त से झगड़ा हो गया है किसी बात को लेकर और आप उससे कह रहे हो कि मुझसे दूर रहो, तो आप इंग्लिश में कह सकते हैं स्टे अवे फ्रॉम मी। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। यहाँ पर एक और वाक्य ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ ये सब ले लो। जैसे कि आपका कोई दोस्त, आप उसे कुछ देना चाहते हो, जैसे कि तो आप उसे हिंदी में कहते हो कि ये सब ले लो, तो आप उसे इंग्लिश में कह सकते हैं टेक इट ऑल। तुम उदास क्यों हो। दोस्तों अगर आप किसी को उदास देखें तो आप उससे इंग्लिश में ये पूछ सकते हैं या भी कह सकते हैं कि वाई आर यू अपसेट। तो चलिए दोस्तों एक और जो है इंग्लिश का वाक्य ले लेते हैं जो हमारी लाइफ में डेली यूज होने वाला है या आप कर सकते हैं। तो दूसरा वाक्य यह है कि मेरा पेट भरा हुआ है। दोस्तों अगर आपसे कोई खाने के लिए बोले, अगर आपका उस वक्त पेट भरा हुआ है, तो आप उसे कह सकते हैं इंग्लिश में आई एम फुल। ठीक है ना दोस्तों, आप उसे कह सकते हैं आई एम फुल। चलिए दोस्तों अब एक उदाहरण को ले लेते हैं, और जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों अगर आपको कोई संदेह वाली बात लगे किसी के लिए, तो दोस्तों आप इंग्लिश में कह सकते हैं समथिंग इज रॉन्ग। ठीक है दोस्तों। चलिए अब एक उदाहरण ले लेते हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। वो ये है जैसे कि बहाने मत बनाओ। ठीक है दोस्तों। मान लो कि आप किसी को कोई काम कह रहे हो, बार बार बहाने बना रहा है, तो आप उसे इंग्लिश में बोल सकते हैं डोंट मेक एक्सक्यूजेस। ठीक है ना। आइए अब एक उदाहरण ले लेते हैं जो आप डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। मुझे प्यास लगी है। ठीक है दोस्तों। मान लीजिए आप गर्मी में कहीं गए हैं और आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, तो आप इंग्लिश में कह सकते हैं आई एम फीलिंग थर्स्टी। ठीक है दोस्तों। आइए अब एक उदाहरण ले लेते हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। वो ये है कि वह देहाती लग रहा है। मान लीजिए आप ऐसे किसी गांव के लोगों को देखते हैं जो कि धोती वगैरह पहने हुए हैं, पगड़ी वगैरह पहने हुए हैं, तो आप उसको कह सकते हैं, यानी कि मान लीजिए वो गांव वाले लग रहा है, तो आप कह सकते हैं इंग्लिश में ही लुक्स रस्टिक। ठीक है दोस्तों। चलिए एक उदाहरण ले लेते हैं, आई मीन एक और वाक्य ले लेते हैं जो अपनी लाइफ में डेली यूज कर सकते हैं। मैं घबरा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों। मान लीजिए आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, मान लीजिए आपके एग्जाम में और आप घबरा रहे हैं, तो आप उसे कह सकते हैं इंग्लिश में आई एम नर्वस। मतलब कि आप इसे अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। इस वाक्य को आप कह सकते हैं आई एम नर्वस। आइए हम एक और इंग्लिश वाक्य को ले लेते हैं जो आप अपनी लाइफ में डेली यूज कर सकते हैं। वो है जैसे कि मेरे पेट में चूहा कूद रहा है। मान लीजिए आपको बहुत भूख लगी है और आप कहते हैं हिंदी में जैसे मेरे पेट में चूहा कूद रहा है, तो आप उसे
इंग्लिश में बोल सकते हैं आई एम स्टारविंग। ठीक है ना दोस्तों। आइए अभी उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है बाद में पछताना मत। मान लो कि आप किसी को कुछ समझा रहे हैं, वो नहीं मान रहा, तो आप उसको बोल सकते हैं इंग्लिश में डोंट रिग्रेट लेटर। आप इन सब का दोस्तों यूज कर सकते हैं। आइए अब एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे मेरी आंखें कमजोर हैं। मान लीजिए आपको कोई कुछ दिख नहीं रहा, दूर की चीज, आपकी आंख कमजोर है, तो आप उसको जो है बोल सकते हैं आई एम वीक ऑफ साइट। ठीक है दोस्तों। आइए एक उदाहरण ले लेते हैं, एक और वाक्य ले लेते हैं जो अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं, वो है बुरी आदतें छोड़ दो। मान लीजिए कि कोई आपका दोस्त किसी बुरी आदत में पड़ा हुआ है और आप उसे कहना चाहते हैं बुरी आदतें छोड़ दो, तो आप उसको इंग्लिश में बोल सकते हैं लीव ऑफ बैड हैबिट्स। ठीक है ना। आइए अब एक और जो है इंग्लिश वाक्य ले लेते हैं, जैसे कि मैं उसे गाली नहीं दी, यानी कि मैंने उसे गाली नहीं दी, तो आप उसको जो है इंग्लिश में बोल सकते हैं आई डिड नॉट अब्यूज हिम। आई डिड नॉट अब्यूज हिम। आइए अब एक और जो है वाक्य ले लेते हैं जिसका आप डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है उनका निधन हो गया। मान लीजिए कोई आपका था खास या कोई रिश्तेदार, वो मर गया है या उसका निधन हो गया है, तो आप उसको इंग्लिश में बोल सकते हैं ही पास्ड अवे। ठीक है ना। आइए अब जो है एक और इंग्लिश वाक्य ले लेते हैं जिसका आप अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है उसकी चुगली मत करो। ठीक है ना। जैसे कोई किसी की चुगली करता है और आप उसे कहना चाहते हैं कि इसकी चुगली मत करो, तो आप उसे इंग्लिश में कह सकते हैं डोंट बैक बाइट हिम। ठीक है ना दोस्तों। तो जैसे कि दोस्तों मैंने आपको कुछ इंग्लिश वाक्य बताए हैं जिनका आप डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं अपनी मतलब कि लाइफ में। इन वाक्यों का आप अपनी लाइफ में यूज करते हैं डे टू डे। आप उन्हें बोल सकते हैं, इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ या खुद आप अपने साथ। यानी कि अगर आप ये सब शब्द जो है ये जो वाक्य जो है याद करेंगे और आप उन्हें बोलना सीखेंगे, तो दोस्तों आप बहुत जल्दी जो है इंग्लिश सीख जाएंगे। तो दोस्तों कुछ ऐसे वाक्य हैं जिनका इस्तेमाल आप अपनी रोज की ज़िंदगी में कर सकते हैं और बहुत आसानी से दोस्तों इंग्लिश सीख सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको इस वीडियो में बहुत अच्छे से समझा पाया हूँगा इन डेली यूजेस सेंटेंस के बारे में, जो अपनी लाइफ में आप डेली यूज़ कर सकते हैं, जो भी इंग्लिश के ये वाक्य हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।